एक रामलीला मैदान था, उसमें बड़े बड़े एक्टर आए थे। पहला एक्टर जो कि गांधी बनकर आया था, अन्ना हजारे। हाँ, वो अन्ना हजारे जो कि गांधी का डुप्लीकेट बनकर आया था। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आज कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? वो उम्र हो गई होगी, सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। क्या कुंभकर्ण है क्या? कब जागेंगे वो? सबसे बड़ा एक बहरूपिया बाबा है, रामदेव बाबा, कहाँ है वो? तो फिर इन ये बड़े बड़े कैरेक्टर थे जो कि ये रामलीला मैदान पे इन्होंने एक बहुत बड़ी एक रामलीला करी थी, जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि इंडिया हेट भ्रष्टाचार, इंडिया हेट भ्रष्टाचार। अरे भाई, कहाँ था उस समय इंडिया हेट भ्रष्टाचार? आज है इंडिया हेट भ्रष्टाचार। आज देखिए आप, 400 रुपये का सिलेंडर उस समय था, आज 1053 का सिलेंडर आज है। आज क्यों नहीं निकलते? स्टूडेंट को मुफ्त यात्रा कराएंगे हैं, 2 लाख हर साल नौकरी देंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला है सत्ता में आने से पहले। या नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, उनके तो वादे मैं बाद में गिनाऊंगा। मैं तो अरविंद केजरीवाल के वादे गिना रहा हूँ, जो वो सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोले थे कि दिल्ली के हर परिवार को मुफ्त इलाज मिलेगा। कितने लोग दम तोड़ रहे हैं। आते केजरीवाल की तरफ, उन्होंने बताया कि स्कूल को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। तो ये आपको मैं बता दूं कि स्कूल की व्यवस्था तो बहुत अच्छे कर रखे हैं उन्होंने। स्कूल बहुत हाई क्लास यानी कि बना रखे हैं, और बिजली जो है मुफ्त कर रखे हैं, लोगों के मुफ्त बिल्कुल जीरो बैलेंस आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर में तो पूरा भांडा फूट जाएगा इनका। अक्टूबर में अरे कैसी नीति लेकर आए ये कि लॉलीपॉप दे रहे? तो ये तो दिल्ली वालों को क्या हाईटेक स्कूल बनाया, मुझे बताइए। एक आम आदमी क्या चाहता है कि उनको बिल्कुल बिजली मुफ्त मिले, और उनको जो है स्कूल में मुफ्त नहीं, निःशुल्क। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुफ्त जैसी सुविधा, फ्री जैसी सुविधा कर करके इन्होंने दिल्ली और देश का बेड़ा कर दिया। अच्छा, अक्टूबर में क्या भांडा फूटने वाला है? इसके लिए इन्होंने बोला था कि 200 यूनिट देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बिजली जो मुफ्त दे रहे हैं 200 यूनिट, वो खत्म होने वाला है। हाँ, खत्म होने वाली है। पूरा जल बोर्ड आपने कब्जे में कर लिया, और रात को दारू पीते उसके अंदर। कैसी बात कर रहे हैं? दारू बिल्कुल दारू पीते हैं भैया, कैसी बात कर रहे हो? अचानक चुप छापा लगाइए आप, दिल्ली के जल बोर्ड में अचानक चुप छापा लगाइए, देखिए अरे अवशेष मिलेंगे, दारू पीते, दारू की बोतलें मिलेंगी। कैसी बात कर रहे हो आप? भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने जयप्रकाश जी मौजूद है, जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आए दिन केजरीवाल पे निशाना साधे रहते हैं, आखिर ऐसी क्या आपत्ति है इनको। इनसे बातचीत करते हैं। काम तो वो अच्छा कर रहे हैं सर, बिजली भी उन्होंने मुफ्त कर रखी है। भैया बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ कहाँ क्या कर रखा है? मोटे मोटे वो आ रहे जो लग्जरी जिंदगी, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके मोटे आ रहे हैं। झुग्गियों के भी बिल आ रहे हैं। कैसी बात? हाँ हाँ, जो कॉलोनियों के भी आ रहे हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप बिजली पानी के लिए बोलते हैं, पानी के भी मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। मैं आपको इस सारी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ पे आना चाहता हूँ। कहाँ है जन लोकपाल? अरे वो रामलीला मैदान आप भूल गए, या आपको मेरे को याद दिलाना पड़ेगा? मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक रामलीला मैदान था, उसमें बड़े बड़े एक्टर आए थे। पहला एक्टर जो कि गांधी बनकर आया था, कौन बाबा था वो? हमारे अन्ना हजारे बाबा, अन्ना हजारे। हाँ, वो अन्ना हजारे जो कि गांधी का डुप्लीकेट बनकर आया था। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आज कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? वो उम्र हो गई होगी, सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। क्या कुंभकर्ण है क्या? कब जागेंगे वो? आप मुझे बताइए, एक किस मतलब कांग्रेस के समय बोलने के लिए वो जाग रहे थे, आज जो सच्चाई बोलने की बारी था वो सो रहे हैं। सबसे बड़ा एक बहरूपिया बाबा है, रामदेव बाबा, कहाँ है वो? तो फिर इन ये बड़े बड़े कैरेक्टर थे जो कि ये रामलीला मैदान पे इन्होंने एक बहुत बड़ी एक रामलीला करी थी, जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि इंडिया हेट भ्रष्टाचार, इंडिया हेट भ्रष्टाचार। अरे भाई, कहाँ था उस समय इंडिया हेट भ्रष्टाचार? आज है इंडिया हेट भ्रष्टाचार। आज देखिए आप, 400 रुपये का सिलेंडर उस समय था, आज 1053 का सिलेंडर आज है। आज क्यों नहीं ये निकलते? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 8 साल से सो रहे हैं, अभी तक नहीं जागे उस पर। झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान देने के लिए वादे किए थे, 8 साल हो गए अभी तक नहीं दिए। उनकी झुग्गियाँ भी तोड़वा दी हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, कहाँ गई? सारी की सारी कॉलोनी ऐसी की ऐसी हैं। उनके अंदर किसी किसी कॉलोनी के अंदर तो आप ये सोचो कि पानी तक और शौच की तक भी सुविधा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा था निजी स्कूलों में डोनेशन बंद हो जाएगी, लाखों रुपए ले लेके डोनेशन से एडमिशन हो रहे हैं। उन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे,
कहाँ स्कूल बनाए? अरे शीला जी की स्कूल बनाए हुए तक को वो रिपेयर नहीं करा पा रहे। कांग्रेस की चीज़ें बनाई हुई उनको तक रिपेयर नहीं करा पा रहे। आज के समय 40,000 गेस्ट टीचर हैं, उसके अलावा भी टीचर का कोर्स करके घरों में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहा अरविंद केजरीवाल, जो कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करता था। वो इंडिया हेट भ्रष्टाचार, हमने आरटीओ से बड़ी बड़ी लाइनें बंद कर दी हैं। अरे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ले लेके वो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेके दलाल ले रहे हैं उनके पैसे। आप समझ रहे, दलाल ले रहे हैं। स्टूडेंट को मुफ्त यात्रा कराएंगे हैं, 2 लाख हर साल नौकरी देंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला है सत्ता में आने से पहले। यह नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, उनके तो वादे मैं बाद में गिनाऊंगा। मैं तो अरविंद केजरीवाल के वादे गिना रहा हूँ जो वो सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोले थे कि दिल्ली के हर परिवार को मुफ्त इलाज मिलेगा। कितने लोग दम तोड़ रहे हैं कोरोना महामारी से, देखो आप कितने दम तोड़ रहे हैं। 100 करोड़ उन्होंने व्यर्थ कर दिए हमें राष्ट्र की बातें सिखाने में, राष्ट्रवादी बनाने में, कि हर घर पे झंडा, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर घर पे झंडा लगेगा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनके कहने पे काम किया। यार 100 करोड़ कितना होता है कि अब हमें इनसे पूछना पड़ेगा कि हम इंडियन है, भारतीय हैं, हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे को दिखाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए। आते केजरीवाल की तरफ, उन्होंने बताया कि स्कूल को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। तो ये आपको मैं बता दूं कि स्कूल की व्यवस्था तो बहुत अच्छे कर रखे हैं उन्होंने। स्कूल बहुत हाई क्लास यानी कि बना रखे हैं, और बिजली जो है मुफ्त कर रखे हैं, लोगों के मुफ्त बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर में तो पूरा भांडा फूट जाएगा इनका। अक्टूबर में अरे कैसी नीति लेकर आए ये कि लॉलीपॉप दे रहे तो ये तो दिल्ली वालों को क्या हाईटेक स्कूल बनाए, मुझे बताइए। एक आम आदमी क्या चाहता है कि उनको बिल्कुल बिजली मुफ्त मिले, और उनको जो है स्कूल में मुफ्त नहीं, निःशुल्क। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुफ्त जैसी सुविधा, फ्री जैसी सुविधा कर करके इन्होंने दिल्ली और देश का बेड़ा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मुफ्त शिक्षा नहीं, निःशुल्क, सब चीज़ निःशुल्क। आप मुझे एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें बताएंगे कि आइए हम एक स्कूल का निरीक्षण कराते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप अपने कैमरे को उठा के आप जाइए दिल्ली में, देखिए अलग अलग स्कूलों में जाइए, और आप फिर आप अपने आप से बात करिएगा कि दिल्ली की क्या हालत है। सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे कर दिए। क्या अच्छे कर दिए मुझे बताइए। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। बॉस टीचर के लिए कितने परेशान है, एक टीचर कितना परेशान हो जाता है। 40,000 टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए, तब जाके पढ़ाई होगी। और क्या पढ़ाई हो रही है भैया, आप मुझे बताओ क्या पढ़ाई हो रही है। आप हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि 5th क्लास के बच्चों को भी कुछ नहीं आता। इनके समय इस तरीके की पढ़ाई हो रही है, और पहले की पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में कितना असर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भैया। क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अक्टूबर में क्या भांडा फूटने वाला है, कुछ ज़रा बताएंगे। अक्टूबर में ये फूटने वाला है कि सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया भी जेल में जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ कि अक्टूबर में जो बिजली के लिए इन्होंने बोला था कि 200 यूनिट देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। हाँ, ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बिजली जो मुफ्त दे रहे हैं 200 यूनिट, वो ख़त्म होने वाला है। हाँ, ख़त्म होने वाली है। मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ भैया, अभी पता लग जाएगा आपको। छोटी सी बात बताइए, मनीष सिसोदिया पे इतनी बड़ी बात आबकारी जो नीति लेकर आए थे, जो कि बड़ा मतलब दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा मंत्री भी और शराब मंत्री भी, आबकारी नीति लाने वाले वही हैं। ये एक छोटी सी मुझे एक बात बताओ कि ये हमेशा आपका शराब की बातें कर रहे हैं कि शराब लाने से हमारे को दिल्ली में इतना फ़ायदा हुआ है। अगर ये लोगों को रोज़गार दे रहे थे तो क्या हो जाता। 25 साल से उम्र घटाकर इन्होंने 21 साल करी है। क्या ये दारू पिलाएंगे लोगों को, रोजगार नहीं दे सकते, क्या दारू पिलाएंगे? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करेंगे? मुझे बताइए कब करा है, कब किया है कांग्रेस ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, कब किया बताइए। ये जो किसने नहीं करा वो अरविंद केजरीवाल ने करा। अच्छा, क्योंकि वो नौकरी देने में असफल है, इसलिए वो दारू पिलाने में सफल है। अच्छा, मानते हैं ना कांग्रेस में कुछ तो कमियां रही होगी, जो सत्ते पे नहीं है वो। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसको साफ करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई, कुछ तो कमियां होगी। जी नहीं, दिल्ली को उन्होंने झूठ बोल के राजनीति में है, सत्ता में काबिज हुए झूठ बोल कर आए।
बताइए क्या वादा किया? जन लोकपाल बिल कहाँ हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ हुआ? मुझे बताइए आप। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब करोगे आप? सर आम जनता तो खुश है। क्या खुश है? कहाँ खुश है? अरे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते वो। आप झुग्गियों में देख कर आइए, उनको दारू पिलाई जा रही है और उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। घर का मुखिया अगर दारू पिएगा तो उनका बच्चा की परवरिश कैसे करेगा? वो कैसे करेगा मुझे बताइए। और इनके मंत्री पैसों में लिप्त होते हैं, पैसों को आदान प्रदान कर रहे हैं, स्विस बैंकों में पैसे जमा करा रहे हैं। अरे सारे सबूत है हमारे पास। आपके पास सबूत है तो आप फिर कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रहे? लेंगे, वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। आप सब पता चलेगा बॉस, सब पता चलेगा। दिल्ली की जनता के सामने रूबरू करेंगे हम। तो कहने का मतलब अरे बसें देखो, बसें लाने के लिए कहा था इन्होंने। कितनी बसें? अब सारी बसें सड़ा रखी इन्होंने। अरे उनकी मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे। महिलाओं के लिए मुफ्त तो कर रखा है। क्या महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है उस पर तो नहीं बोल रही है। इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि 3 से 6 महीने में जिस महिला के साथ ये काम होगा हम उनको न्याय दिलाएंगे। बताइए, लोग कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं। बताइए आप मुझे। तो ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है आपका कहने का देखिए मतलब? मैं आपको बता रहा हूँ, जो गलत करेगा, झूठ की राजनीति करेगा, वो जेल में भी जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने झुकना भी पड़ेगा। कांग्रेस फिर से बैक कर रही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सत्ता से मतलब नहीं है, बैक तो हम करेंगे क्योंकि हमारे किए गए कार्य आज दिल्ली की जनता और देश की जनता याद कर रही है। देखिए सबसे पहले दिल्ली के जो जल बोर्ड है, दिल्ली के जल बोर्ड पर आप देख कर आइए, आम आदमी पार्टी का कब्जा है। उनके विधायकों ने कब्जा कर रखा है। क्यों कर रखा है बताइए? अगर उनको कार्य चलाना था, आम आदमी पार्टी कह कहीं सत्ता में आए थे, एक छोटा सा ऑफिस लेके भी कार्य चला सकते हैं, मगर पूरा जल बोर्ड आपने कब्जे में कर लिया और रात को दारू पीते उसके अंदर। कैसी बात कर रहे हैं? दारू बिल्कुल दारू पीते हैं भैया, कैसी बात कर रहे हो? अचानक चुप छापा लगाइए आप दिल्ली के जल बोर्ड में, अचानक चुप छापा लगाइए, देखिए अरे अवशेष मिलेंगे, दारू पीते, दारू की बोतलें मिलेंगी। कैसी बात कर रहे हो आप? जन लोकपाल बिल से ये इन्होंने क्या कहा था? इंडिया हेट भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। जब कानून आता है तो 6 महीने में उसकी जांच पूरी होगी। अगर किसी पे कानून सिद्ध होता है तो 1 साल में उसका मुकदमा होगा, 1.5 साल में भ्रष्टाचारी आदमी जेल में जाएगा। ये मैंने नहीं बोला, ये अरविंद केजरीवाल बोल कर आए थे जन लोकपाल के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आए थे। अरे भैया इन चीज़ों पर तो प्रकाश नहीं डाल रहे। अब ये कहाँ हो गया, क्या हो रहा है? 2 लाख नौकरी देने के लिए बोला था, वो तो कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया। कौन कह रहा काम नहीं करना? भैया एक बात बताओ, दिल्ली का पैसा पंजाब लगा रहे हैं, पंजाब का पैसा गुजरात लगा रहे हैं, ऐसा देश चला रहे हैं और सारा पैसा अपने प्रचार में लगा रहे हैं। बताइए अगर वो पैसा, उस पैसे का उपयोग अगर ये नौकरी में लगाएं तो बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, मगर नहीं, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है भैया। जो चीज़ आप कह रहे हैं फिर ये चीज़ें जनता के सामने कैसे आएगी? जनता के सामने आ रही है क्योंकि ये महंगाई के लिए बोल कर आए थे, ये भ्रष्टाचार के लिए बोल कर आए थे। आप एक बात बताओ, क्या सत्येंद्र जैन जेल में नहीं है? उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ? अभी मनीष सिसोदिया पे आरोप सिद्ध नहीं हो रहा? तो जनता को पता है कि ये आम आदमी पार्टी करके खास पार्टी बन चुकी है। भैया स्विस बैंक में अकाउंट है इनके, खूब लाखों करोड़ों खूब पैसा जमा हो रहा है। पैसा जा कर रहा है, दिल्ली का पैसा, सारा पैसा जमा हो रहा है। पैसा या तो जमा हो रहा है या दूसरे राज्यों में पैसा लग रहा है। नहीं तो एक बात बताओ, दिल्ली में अब तक ये कितने लोगों को रोजगार दे सकते रहे, कितनी लो फ्लोर ला सकते रहे, अरे कितना कर सकते रहे। जो श्रीमती शीला दीक्षित छोड़ गई, ये उन्हीं को पूरा ढंग से नहीं कर चला पा रहे, उनकी रिपेयर नहीं कर पा रहे भैया। चलिए आपकी इन बातों पे जनता ध्यान देगी, जनता पे छोड़ते हैं। लेकिन अभी दूसरी तरफ